2013-14 तक मेरे profits were very good actually because probably it was bull run. I earned a lot of profits. Then due to some reason I couldn't continue. Then after that I took a break. फिर जितना भी कमाया है during the bear market I think I lost all that. पहले मैं सोचता था कि options trading हो या intraday हो. I think उसमें ही सिर्फ profits आ. अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि intraday is nothing but running this schemes. सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है देवी जी, जो कि हमारे एडवांस डाओ मेंटरशिप प्रोग्राम के और साथ में ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड के मेंबर भी है। तो जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा था हमें ज्वाइन करने से पहले और अब उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो वेलकम देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। हेलो बीश भाई, हाय प्रेमा। तो देवी जी, पहले मुझे आप ये बताइए थोड़ा सा कि अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो बाय प्रोफेशन, और आप ट्रेडिंग में कब से हो। Actually, I am a professional chartered accountant as well as a chartered finance analyst. So, and I'm working as an associate director with UBS. इससे पहले मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस I started to trade at least from 2011. 2 साल 2013-14 तक मेरे profits were very good actually because probably it was bull run. I earned a lot of profits. Then due to some reason I couldn't continue. Then after that I took a break. फिर जितना भी कमाया है during the bear market I think I lost all that. Okay. I don't know if it was due to over exaggeration or control नहीं था. Then again I started I don't know if I have to mention other traders name, like big traders have done many programs, Okay. like be it Vishal Mankand or Seaman Jain or anything. But that was more into options trading and sort of intraday, जहाँ पे patience और discipline ज़्यादा नहीं. लेकिन अभी मतलब especially advanced जो है it teaches discipline actually. जैसा आप बताते हैं पीयूष में टेक्निकल्स ये सबसे ज़्यादा माइंडसेट स्ट्रांग होना ज़रूरी है. And I believe that actually work. तो माइंडसेट जब स्ट्रांग होता है तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. आप ऐसा नहीं कि एक लॉस से डर जाते हो, एक प्रॉफिट से खुशी में आ जाते हो. यू रिमेन silent, you remain calm. That has been the main motto of it was. So, and VVCP is actually fantastic. I mean, I would say पहले 2 महीने तक लगातार लॉसेस थे, बट आई वाज नॉट नेवर वरीड अबाउट द लॉस. इतना कुछ सीखने को मिल रहा था. एंड आई यूज्ड टू एवरी डे मेक अ नोट ऑफ माय मिस्टेक्स. और आपको भी पता है मैंने ओवर ट्रेडिंग भी किया है बहुत बार. आई मीन 15 ट्रेड 12 ट्रेड, और आपसे सुना भी है कि क्यों इतना ट्रेडिंग. Then after I made a sticky notes at my place and I sticked it in front of me to ensure that I don't do over trading. Or this way I got a profit around 1.5 lakhs on a capital of around 20 lakhs. And उसमें से 46,000 comes from advance flow and 1 lakh the comes from or unfortunately बैंक निफ्टी triggered loss. अगर वो नहीं होता तो I would have touched 2 lakhs easily. कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो अभी हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड चल रहा है, उसमें तो स्टॉप लॉस अभी तक तो हिट नहीं हुआ है, राइट। सो ये बताइए हमें ज्वाइन करने के पीछे का रीज़न क्या था, और आपने हम आई गेस आप मेरे बारे में 1 साल पहले से जानते थे जब हमें ज्वाइन किया था आपने, तो क्या डिफरेंस आया था उस समय डिसीजन मेकिंग में, और उसके बाद ज्वाइन करने के पीछे का क्या रीज़न था। एक्चुअली वो टाइम पे मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था. आई मीन आई वाज वेरी मच ऑक्यूपाइड विद ऑफिस वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स. अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है. एंड since last 1 year actually I was waiting कि मैं कब आपके पास ज्वाइन करूँ, और I wanted to learn, but time has permitted now. अभी थोड़ा सा टाइम नहीं, इसलिए I'm able to me master utilization. ओके, कूल। तो हमें ज्वाइन करने के बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हो। वही I mean, जैसा पहले मैं सोचता था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो, आई थिंक उसमें ही सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा होता है. एंड पीपल थिंक इंट्राडे इज सुपर मैजिक एंड अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि इंट्राडे इज नथिंग बट अर्निंग द स्पिन्स. आई लर्न सोनी हार्स, बट जब स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो व्हेन यू हैव पेशेंस एंड इफ यू वेट, आई थिंक इट वर्क्स लाइक मैजिक. ऑल यू नीड टू इज बी डिसिप्लिन्ड, follow the rules strictly, and give time to the trade, wait for it, see how it goes, and उसके बाद आप सोचेगा कि यार कर कैसे जा रहा है. अच्छा, मेरा एक सवाल है जो कि एक्चुअली में मुझे काफ़ी लोग सवाल करते हैं। आप स्ट्रैटेजी दे दो, है ना, इतना एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, हम आपका प्रोग्राम एक्सपेंसिव है तो ज्वाइन नहीं कर सकते, आप स्ट्रैटेजी दे दो, ठीक है हम कर लेंगे। आपका इसमें क्या कहना है। आई वुड से स्ट्रेटजी से कुछ बार नहीं बनेगा, क्योंकि अनटिल आपका माइंड सेट स्ट्रांग हो जाए, आपको एक कोच का एडवाइस है, और सिर्फ स्ट्रेटजी मेरे घर वालों को भी सिखा तो उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे डोंट नो द टेम्परमेंट,
जैसा कि एक चीज से एक लॉस हो जाते ही वो लोग पैनिक में आ जाते हैं, एंड प्रोबेबली द फीलिंग्स चेंज एंड एवरीथिंग। एक प्रॉफिट आते ही दे बिकम हैप्पी। जब दोनों को बैलेंस करके आपको निकलना है, उसके लिए टेम्परमेंट चाहिए, और उसके लिए चाहिए पेशेंस, चाहिए टाइम। जितना आप घसोगे इसके अंदर उतना समझ में आएगा। दैट इज व्हाट आई फील। स्ट्रेटजी किसी को भी सिखा दो, कोई भी प्रॉफिट नहीं बना। टोटली एग्री विद दिस। इनफैक्ट मैं भी सभी को यही कहता हूँ कि हम स्ट्रैटेजी इसलिए देते ही नहीं है क्योंकि कई जगहों पे आपको ये पब्लिकली रिवील भी मिलेगा, ठीक है, हाँ, बट वो आपको जो मिलेगा वो शायद से आपको एकदम वनीला वर्जन मिलेगा, ठीक है, और हमारा वाला एडवांस डाउ वर्जन जो है वो काफ़ी मॉडिफाइड है, और वो इस तरीके से मॉडिफाई हम लोगों ने किया ही हुआ है कि काफ़ी सारे जो हमारे फिक्स स्टॉप लॉसेस हिट होते थे उनसे हम बच सके, ठीक है। बट अदर देन दैट मैं सभी को फिर से वही बोलूँगा कि स्ट्रैटेजी आप भरपूर मात्रा में यूट्यूब एंड ऑल से सीख रहे हो, लेकिन आप पैसे बिल्ड नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली लंबे समय तक ना कर पाए। और वो समय तक आप कर पाने के लिए आपके पास स्ट्रांग माइंडसेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी करेंगे और उससे 2-3 स्टॉप लॉस हिट होगा ना, उसके बाद आपको डर लगेगा चौथा ट्रेड लेने में, और ये मेजॉरिटी ट्रेडर्स के साथ होता है। और जब कोई हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं तो क्योंकि इतने सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स साथ में ट्रेड करते हैं और साथ में एक साथ एंट्री करते एग्जिट करते हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस आता है कि अगर सब कोई इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे, राइट, सब इनफैक्ट बड़े बड़े कैपिटल को लेकर आ रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ वो यहाँ पे कर पाएंगे और वो बाकी के ट्रेड्स भी प्लेस कर पाते हैं। तो देवी जी, अभी कुछ दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आप लोग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपका क्या कहना है कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम को लेकर? नहीं, सपोर्ट सिस्टम आई थिंक इट वर्क फैंटास्टिकली। इससे पहले जब मेरे को जब भी प्रॉब्लम था तो मेरे और स्टोरीज प्रतिमा जी या संजू जी, आई थिंक आई यूज्ड टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ भी मैं आपको भी अगर मैं चैट करो, पिंग करो, अनलेस यू आर वेरी बिजी, आई गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई डोंट थिंक आई हैव नेवर फेस्ड एनी इश्यूज। दोस्तों, मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा प्रोग्राम अटेंड करने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, जैसे कि खुद बता रहे थे ना, स्टिकी नोट्स मेंटेन करते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको वो क्वेरी में रेज करते हैं, पूछते हैं, और जो भी वो ट्रबल्स खुद फेस कर रहे हैं उसको सामने लिखते हैं कि इसको आगे रिपीट नहीं करना है। जैसे कि इनकी एक प्रॉब्लम थी कि ये ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो देखिए आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे तो आप बहुत आराम से ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लगातार स्क्रीन के सामने हैं। लेकिन स्विंग में भी कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप कुछ प्रॉफिट्स बनाना शुरू करते हैं तो आपको अंदर से इंस्टिंक्ट आना शुरू हो जाता है कि आप और भी आज ज्यादा ट्रेड करना आप शुरू कर देंगे, और इस कारण से ओवर ट्रेडिंग होता है। और ओवर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे आ जाएगी वो ये है, अगर बियरिश मार्केट शुरू होता है या फिर मान लेते हैं कुछ वोलेटिलिटी शुरू होती है जहाँ पे कि आपके स्टॉप लॉसेस आने वाले हैं, तो आपने जो गेन्स बनाए हैं वो जाएगा, और साथ में ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस, ये बहुत सारे आपके लगने वाले हैं। तो इसको आपको समझ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ओपन रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने बेरली 2 या 2.5 महीने पहले ही इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। एंड मैं गेस कर सकता हूँ कि वो जब से मैंने इंट्रोड्यूस किया है ओवर ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हुआ होगा। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ? सही है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में मेरा एडवांस प्रॉफिट स्टार्ट वाज अराउंड 1.3 lakhs, और just because I couldn't control my trades, my losses in trades were around 75k। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर ये सिस्टम वो टाइम पे था, आई एम श्योर आई वुड हैव लॉस्ट मोर देन 20 or 25। इन दैट वे माय प्रॉफिट वुड हैव बीन इंक्रीज्ड अ लॉट। तो जब से ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई इंश्योर कि 0.5 पीडी और 1.5 पीडी जैसा हम लोग डिस्कस करके रहते हैं, आई थिंक दैट्स जस्ट रियली वर्क। आप ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड के वन ऑफ द मतलब पहले बैच की वन ऑफ द मतलब फर्स्ट मेंबर्स थे आप, तो मुझे आप ये बताइए कि ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड डाउ से कैसे डिफरेंट है और ये स्ट्रेटेजी कैसी है? डाउ इज काफी डिफरेंट। आपको डाउ जो है डिसिप्लिन सिखाएगा। आई मीन आई वुड से पहले डाउ करके देन वीवीसीपी करना इट्स मच बेटर, क्योंकि जो बंदा फ्रेश आएगा उसको इमोशंस लेके, जैसे अपन बैक 50 करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, यू सिट देयर एंड फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। जब आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगा देन यू कम टू वीवीसीपी, आई थिंक व्हिच इज वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं कि और एक क्या है, हम लोग हमारा प्रॉफिट्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जब लोग एंटर करना चालू करते हैं
इससे पहले जो हम लोग ब्रेकआउट पे करते थे या सपोर्ट ट्रेडिंग या रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद, उससे ज़्यादा तो आई थिंक मच अर्लियर देन अदर्स वी गिव अर्ली वेकअप कॉल। और जब तक हमारा प्रॉफिट होता है देन वी आर ऑलरेडी रनिंग विद 3x और 3.5x they start entering and it again provides us to our trade and we still keeps running that. करेक्ट। सो दोस्तों इसीलिए ना हम लोगों ने हमारा जो ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड का एप्लीकेशन है उसको मेजॉरिटी लोगों के लिए बंद किया हुआ है जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड का जो प्रोग्राम है और उसमें जो स्ट्रैटेजीज वगैरह जो हमने कवर किया हुआ है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो काफ़ी एडवांस लेवल की है। लेकिन वंस वो आप मास्टर कर लेते हो ना देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ठीक है, 3 डिजिट्स रिटर्न बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बट सो वो आप कर पाए डिसिप्लिन तरीके से, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट रेडी हो वो बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए, जो कि हम डाउ में प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि देवी जी ने बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते रहते हैं। तो जब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर लेते हैं ना, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम पे चलना है, खुद का दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब वो सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद आता है बड़ा गेम जो कि ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड में हम लोग खेलते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक महीने के अंदर 20%, 25%, 40%, 50%, 60% ऐसे ऐसे मूव दे रहे हैं हमारे सारे स्टॉक्स, राइट। इनफैक्ट अभी मुझे लगता है रिसेंटली जो भी 8-10 ट्रेड्स लिए होंगे सारे के सारे प्रॉफिट दे रहे हैं और बहुत तेजी से खींच रहे हैं, है ना। जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज ने कल 20% दिया, आज 12% का मूव दे दिया है। उसके बाद आइनॉक्स ग्रीन था, उसके बाद श्याम मेटालिक्स गया, राइट। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे, ओलेक्ट्रा में हमने ट्रेड किया, गोदरेज इंडस्ट्रीज में हमने ट्रेड किया है। ऑल ऑफ दीज वर लाइक 1:5, 1:6 वाले ट्रेड सारे चले हैं एंड दीज आर नॉट स्मॉल मूव्स, राइट। अगर आप इनकी एनालिसिस को देखेंगे, जब आप पूरा प्रोग्राम करते हो आपको जो समझ में आता है कि ये इतना इन डेप्थ देखा जाता है। वैसे तो बाद में 5 मिनट भी नहीं लगता है एक चार्ट को समझने में, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आप पूरी स्टडी करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये इतना ही हम लोग इन डेप्थ में इन चीज़ों को देख लेते हैं कि सारी चीज़ें हमको क्लियर होती है कि कौन से पैरामीटर को देखकर कौन सा ट्रेड को हमको इनिशिएट करना है। एंड इसके कारण हमारी एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। इसके कारण हमारा एंट्री जो होती है वो इतने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे होती है कि जिसके बाद जब पिक आना शुरू होता है तो हमें उसका पूरा फायदा मिल जाता है, राइट। हमारे एंट्री करने से पहले कोई भी मूव स्टॉक में आया हुआ नहीं रहता है, लिटरली डेड रहता है। तो इन स्टॉक्स को हम उस एरिया पे पिक करते हैं और सो दैट वहाँ पे एक महीने के अंदर 15, 20, 25% का मूव दे और हम वहाँ बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकें। देवी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी आना चाहते हैं हमारे ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड में या फिर डाउ में, उनको आप क्या सजेशन देंगे? मैं बोलूँगा अभी सही, यू विल हैव टू फॉलो योर वन कोच। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ बैठ के सीखता हूँ, पीपल फॉलो डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज नहीं बने हो। आई मीन आई एम श्योर कि वो कैसा हो, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। आप थोड़ा इधर से उधर से सीख के करोगे नहीं हो, यू कंप्लीटली डिवोट योर टाइम टू दिस एंड आई हैव पुट इन एफर्ट्स। जैसे कि आपको पता है मैं रात में भी आपको पूछता हूँ कि ये ट्रेड कैसा है, ट्रेड कैसा है, एंड आई थिंक इफ यू पुट एफर्ट्स फॉर 3 months 6 months सो अगेन दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ दोज पर्सन है जो कि एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स शेयर करते हैं, फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं कि यहाँ एंट्री सही रहेगा या नहीं रहेगा और उस पॉइंट्स को वो नोट डाउन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट्स इनको गिफ्ट पे मिल रहा है, नो। ऐसा नहीं है कि मेरे सिग्नल के कारण इनका पैसा बन रहा है, नो। वो बनेगा तो वो बहुत दिन टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। ये सिर्फ इनका बन रहा है और ये आगे कंटिन्यू होगा और मैं इनको विश करता हूँ कि 1 CR 2 CR भी क्रॉस कर पाए जल्द। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे डाउ पे हो या ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड पे, इन दोनों जगहों पे ये अपना एफर्ट लगाते हैं और ये चीज़ काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट हमने इनके लिए जर्नल्स प्रिपेयर करे हुए हैं जहाँ पे कि ये सारे चीज़ों को इन लोग मेंटेन करते हैं, जो कि हम भी बैकएंड पे देखते रहते हैं, ठीक है। तो उन हिसाब से भी हम लोग फीडबैक पास करते रहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देवी जी आपका आगे का प्लान क्या है? लाइक कितने कैपिटल से करेंटली आप ट्रेड कर रहे हैं और आगे आप क्या करने का सोच रहे हो? I started with a capital of around 14 to 15 lakhs. Now I am beneficing 10 lakh and now it's around 25 lakhs. Still planning to add another 15 to 20 lakhs. तो देवी जी आप बैंक निफ्टी और गोल्ड दोनों पे ट्रेड कर रहे हो, राइट? तो गोल्ड में अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और उसमें रिटर्न्स कैसे आपके जनरेट हो पाए हैं अभी तक? गोल्ड का तो मैं बोलूँगा कि 10 में आउट ऑफ 7.5 एफेक्टेड स्टार इट्स 7.5 या एटलीस्ट इन 7.78 टाइम्स। सो मैजिक के जैसा काम कर। इनफैक्ट अभी भी आपका एक ट्रेड चल रहा है, राइट? यस। तो उस पर भी हम लोग वेट कर रहे हैं प्रॉफिट हिट होने का। उसके बाद फिर अगेन आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो बहुत बहुत थैंक यू देवी जी अपना टाइम देने के लिए।
मैं इनके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी नीचे आप लोग के लिए लगा दूंगा, सो दैट आप देख सकें कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किसी किसी ये चार्ट्स वगैरह पे काम करते हैं और शेयर करते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको और भी ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आगे।